ये तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का द्वितीय पेपर जो हमारे नाटक और निबंधों से संबंधित है, इसमें हम नाटक के तत्व उसका स्वरूप का अध्ययन कर चुके हैं। आज के हम अपने वीडियो में नाटक के विकास क्रम को पढ़ेंगे। हिंदी नाटकों का सूत्रपात कब से हुआ, तो हम बात करें आधुनिक काल की। हिंदी साहित्य का जो चौथा काल है जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, तो आधुनिक काल से हिंदी में नाटकों का सूत्रपात माना जाता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हिंदी नाटकों के जनक माने जाते हैं, एक सूत्रकर्ता माने जाते हैं। इनसे पहले कुछ नाट्य कृतियाँ हमें उपलब्ध होती है, जैसे प्राणचंद चौहान द्वारा लिखी गई रामायण महानाटक जो 1610 ईस्वी में लिखी गई थी। कवि उदय द्वारा रचित हनुमान नाटक जो 1840 ईस्वी में लिखी गई थी। ये रचनाएं उपलब्ध होती है, लेकिन इन्हें हम नाट्य नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। ये पदात्मक रचनाएं हैं, जबकि नाटक गद्य में लिखा जाता है। तो आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया नाटक नहुस 1857 ईस्वी में लिखा गया। इसी प्रकार शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्य रचना जानकी मंगल जो 1668 ईस्वी में की रचना की गई। इन रचनाओं को हम नाट्य कला के तत्वों से युक्त मानते हुए नाटकों की संज्ञा हम देते हैं। लेकिन तब तक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया विद्या सुंदर नामक अनुदित नाटक, विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में अनुदित इसलिए कहेंगे हम क्योंकि ये बंगला भाषा संस्कृत भाषा के पंचाशिका का हिंदी में अनुवाद है। यानी संस्कृत भाषा में पहले लिखा जा चुका था, उसका अनुवाद किसने किया? भारतेंदु जी ने। किस नाम से? विद्या सुंदर नाम से। तो ये रचना भी हमें उपलब्ध होती है जो नाट्य कला के तत्वों से युक्त है। भारतेंदु जी ने नाट्य कला के तत्वों पर प्रकाश डालने के लिए नाटक नामक नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नाटक नामक रचना का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने नाटककारों को दिशा निर्देश दिया कि वे ऐसे नाटकों की रचना करें जो जनरुचि के अनुकूल हो, जनता के सामान्य जनता के वो समझ में आ सके, उनके कल्याण से संबंधित हो। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा। युगीन यानी तत्कालीन समय की परिस्थितियाँ, उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु जी ने अपने नाटकों की रचना की। भारतेंदु जी ने जो नाट्य कला का जो मार्ग प्रस्तुत किया वो भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करता है। यानी उसने भारतीय नाट्य कला के तत्वों के साथ साथ भारतीय संस्कृति के तत्वों के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति का, पाश्चात्य नाट्य तत्वों का उल्लेख भी मिलता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र प्रमुख नाटककार हिंदी के माने जाते हैं। उन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की नाट्य रचनाएं लिखी। मौलिक वो रचना होती है जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, और अनुदित रचना किसी दूसरी भाषा से अनुवाद की होती है। मौलिक जो नाटक है भारतेंदु जी के, उनमें प्रमुख है भारत जननी, वेद की हिंसा, हिंसा में भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशेष्य विश्वोदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, पेंजोरी। इसी प्रकार अनुदित जो नाट्य रचनाएं हैं भारतेंदु जी की, वो है विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, पाखंड विडंबन,
मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। जो दुर्लभ बंधु नामक जो अनुदित नाट्य रचना है भारतेंदु जी की, ये अंग्रेजी के जो महान नाटककार शेक्सपियर, उनकी रचना है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका हिंदी में किया गया अनुवाद है। भारतेंदु जी की जो अनुदित नाट्य रचनाएं हैं ये प्रमुख रूप से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अनुवाद है। अब हम अगली क्लास में, अगले कॉन्टेक्ट में हिंदी नाटकों के विकास को समझेंगे। हिंदी नाटकों के विकास को 3 भागों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।